चलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल बच्चों। फिर से एक बार आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अपेक्षा है आपका बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। और इसी इसमें मैं एक पैसिव वॉइस जो है वो मैं यहाँ से बनाने जा रहा हूँ। आपको समझाऊंगा उसमें पैसिव वॉइस को कि किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अब पैसिव वॉइस दो प्रकार के हैं, एक एक्टिव ACTIV, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मुख्य होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मुख्य होता है, इसलिए इसको कर्मणी प्रयोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्रयोग? कर्मणी प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में, और इसको बोला जाता है कर्तरी प्रयोग। कर्तरी प्रयोग पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस बनाने के नियम क्या है? सबसे पहले तो यह है बच्चों कि पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। अपनी भाषा में अगर समझ जाएंगे तो बहुत सरल भाषा में मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे पहले नंबर एक नियम क्या होता है बच्चों? सबसे पहले पैसिव वॉइस में सर्वप्रथम जो वाक्य आया हुआ है वो कौन से टेंस में है, कौन से टेंस में है, कौन से टेंस में है, सर्वप्रथम समझना। सर्वप्रथम समझना। अब टेंस में सर्वप्रथम समझने के बाद नंबर दो, उस वाक्य से ऑब्जेक्ट यानी कर्म को निकालना। कर्म को निकालना, ये नंबर दो, कर्म को निकालना। अब मैं आपको थोड़ा सा अपन ये कर्म को निकालना है। नंबर तीन, ऑब्जेक्ट निकालने के बाद उसी के अनुसार क्रिया को रखना। अब नंबर चार, क्रिया को रखने के पश्चात मतलब जो भी हो, हेल्पिंग वर्ब जो होंगे, सहायक क्रिया, जो सहायक क्रिया को रखना, जो भी हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो या परफेक्ट टेंस में हो, कंटिन्यू टेंस में हो, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया बच्चों? सहायक क्रिया को उसी के अनुसार रखा। उसके पश्चात मुख्य क्रिया जो आएगी, मुख्य क्रिया हमेशा तीसरे रूप में रखना है। थर्ड रूप, तृतीय पर, मतलब तीसरा रूप लिखना है बच्चों में। तीसरा रूप हमेशा, मुख्य क्रिया हमेशा तीसरे रूप में आती है। नंबर पाँच, उसके पश्चात अतिरिक्त शब्द को रखना। नंबर 6, उसके पश्चात बाय लगाकर कर्ता को रखना। अब कर्ता को रखने से के लिए क्या है बच्चों? सबसे पहले यदि वाक्य का कर्ता कोई प्रोनाउन है, सर्वनाम है, प्रोनाउन है, जिसको सर्वनाम बोला जाता है, प्रोनाउन है, सर्वनाम है, तो उसकी ऑब्जेक्टिव केस को रखना है। ऑब्जेक्टिव केस को रखना है बाय के बाद। जैसे आय आया सब्जेक्ट तो उसकी मी हो जाएगी। वी आया उसका अस हो जाएगा। यू का यू ही रहेगा। दे का देम हो जाएगा।
ये विभक्ति के ऑब्जेक्टिव कैसे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव के जो पैसिव वॉइस में हम रखते हैं सिंपली, मैं आपको सिंपली भाषा में समझा रहा हूँ ये। उसके पश्चात बच्चों ही का हिम, यदि प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आने के बाद ये लिख, शी का हर और ईट का ईटी रहेगा। और यदि एक्टिव वॉइस यानी कर्तरी प्रयोग का कर्ता कोई नाउन है, कोई नाउन होगा तो पैसिव वॉइस में बाय के बाद वही रहेगा जो नाउन के रूप में आया है। तो ये हो गया बच्चों पैसिव वॉइस बनाने के नियम्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। अपनी भाषा में एक दो बार पढ़ लोगे। हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों सब टेंस वाइज। किसके भाई? टेंस वाइज हमें बहुत सरल हो जाएगा। टेंस वाइज हम आपको पढ़ाऊंगा मैं यहाँ, तो टेंस वाइज बहुत आसान हो जाएगा हमें पढ़ना। तो सबसे पहले हम बच्चों पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। क्या बच्चों? प्रेजेंट टेंस का आज पढ़ेंगे अपन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में मैं बच्चों आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ बच्चों कि प्रेजेंट टेंस का अगर हम पैसिवाइज करते हैं तो हम उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ कि प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर्स क्या है वर्तमान काल में। तो हम बच्चों देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये बच्चों क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि वर्ब का पहला या वर्ब का पांचवा रूप ये कैसे, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना कैसे। अगर मान लो बच्चों वर्ब का आई, वी, यू और दे यदि सब्जेक्ट के रूप में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं बच्चों, यदि आई, वी, यू, दे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया तो इसके साथ हमेशा क्रिया का पहला रूप आएगा। ही, शी, इट ये अगर मान लो किसी का कर्ता बनकर आता है, इसके साथ हमेशा क्रिया का पांचवा रूप आएगा। यदि कोई भी नाउन बहुवचन के रूप में आता है, जैसे मैंने यहां बॉयज लिख दिया, पीपल लिखा, पुलिस लिखा, और बहुवचन में स्टूडेंट्स लिखा, चिल्ड्रेन, CHILDREN चिल्ड्रेन, मेन, वुमेन, टीचर्स, TEACHERS टीचर्स, डॉक्टर्स। तो बच्चों मैंने ये क्या है बच्चों, ये पूरे बहुवचन सब्जेक्ट है। कौन से बच्चों? ये बहुवचन सब्जेक्ट है। शॉर्टकट में थोड़ा सा और बताना चाह रहा था मैं आपको, ये बहुवचन सब्जेक्ट है, इसके साथ हमेशा क्रिया का पहला रूप आता है बच्चों, ये याद कर लीजिएगा। ये अगर आपका याद हो गया तो आपको बिल्कुल सरल। अब यहां अगर बच्चों यहाँ पे बॉय आया, जिसको यस है, यस लगानी है बच्चों, बॉय सिंगुलर है, बॉय, उसके बाद स्टूडेंट, चाइल्ड, मैन, वुमन, टीचर, उसके बाद बच्चों यहाँ पे डॉक्टर, और किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम, सीता, दुनिया में जितने भी नाम होंगे ना बच्चों ये। अब इसके साथ हमेशा क्रिया का पांचवा रूप आता है बच्चों। यानी क्रिया का पांचवा रूप क्या है वो भी मैं बता दूं यहाँ पे, कि बोलेंगे यार सर इतना तो पढ़ा है, थोड़ा सा क्रिया का पांचवा रूप और पहला रूप भी बता दो। मैं वो भी बता रहा हूँ। क्रिया का पहला रूप से मतलब होता है बच्चों मूल रूप, क्रिया का मूल रूप, और क्रिया का पांचवा रूप होता है बच्चों यहाँ पे जिसको एस या ई एस लगा, जिसको आप सिंगुलर वर्ब बोला जाता है, एक वचनी क्रिया, सिंगुलर वर्ब। और ये हो गया बच्चों प्लूरल वर्ब, PLURAL प्लूरल वर्ब। दोनों में फर्क देखो बच्चों क्या है, प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब जैसे प्लूरल वर्ब में अपन अगर हमने बोला गो, तो ये हो जाएगा बच्चों पांचवा रूप, ऐसे है ये पांचवा रूप है ना, गोज हो जाएगा बच्चों क्रिया का पांचवा रूप, जिसको यस या यस लगा। जैसे कम का कम्स, स्पीक का स्पीक्स,
तो बच्चों ये क्रियाओं के रूप हो गए बच्चों, यानी क्रिया का पांचवा रूप जिसको एस आई एस लगा, जिसको आप सिंगुलर वर्ब बोला जाता है, और जिसको एस आई एस नहीं लगा हुआ है जो पहला मूल रूप में, इसको प्लूरल वर्ब बोला जाता है। अब ये प्लूरल वर्ब का प्रयोग जो है ना बच्चों, वह किसके साथ होता है, मैं यहाँ लिख दूं बच्चों आपको, इसका प्रयोग होता है आई, वी, यू, दे। बहुवचन में बच्चों ये चिल्ड्रेन जो मैंने आपको बच्चों बताया है, स्टूडेंट्स जो बहुवचन में, इसके साथ समझ में आ रहा होगा बच्चों, टीचर्स और डॉक्टर्स। और यहाँ बच्चों सीधा आएगा बच्चों यहाँ ही, शी और इट। तो ये इसका प्रयोग किसके साथ होगा बच्चों, इस सब्जेक्ट के साथ इनका प्रयोग होगा, और इसका इनके साथ होगा। ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम, राम, श्याम आदि, ये नाम हो गए बच्चों जो एक वचन में, जैसे टीचर, डॉक्टर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों की क्रिया का पांचवा रूप किसके साथ किया जाता है ये, या इसलिए हम यहाँ पर स्ट्रक्चर में हमने बताया कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया बच्चों, फिर अपना सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मैं आपको बच्चों इसके पहले मैंने पैसिव वॉइस इसलिए आपको बता रहा हूँ बच्चों यहाँ पे पहले कि हमें परीक्षा एग्जाम हमारी नज़दीक आ रही है और हमें पैसिव वॉइस पूछा जाता है, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर में, और मैं आपको जैसे जैसे बनेगा मैं बच्चों और स्पोकन क्लासेस के लिए भी मैं टेंस बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ बच्चों अपनी भाषा में, कि टेंस का प्रयोग कैसे होता है, टेंस को कैसे पहचानोगे, बहुत सारी चीज़ें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कि मेरे इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सारे बच्चों को भी इसका फायदा मिल जाए। तो आपको बच्चों ये समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है बच्चों। और सबसे पहले मुख्य क्या है बच्चों कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं बच्चों, पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर को देखते हैं बच्चों। क्या पैसिव वॉइस में बच्चों हमें अभी बताना है, पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने अभी 5-10 मिनट आपको ये बताया है स्ट्रक्चर के बारे में कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर्स क्या है, जो नए होंगे उनको भी समझ में आ गया होगा। ये स्ट्रक्चर है बच्चों सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और बच्चों एक बात और ध्यान देने योग्य है बच्चों कि हमें करना क्या है, हम कर कैसे सकते हैं या हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो ये बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो दो भागों में हम इसको बांटेंगे, पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव का भी हम बताएंगे बच्चों, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो हम उसको देख नहीं पाते हैं फिर। तो यहाँ बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। किसका बच्चों, एक्टिव वॉइस। अभी हम इसको एक्टिव वॉइस क्यों बोलेंगे, एक्टिव वॉइस इसलिए बोलेंगे बच्चों क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मेन होता है। क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट मेन, इसलिए इसको एक्टिव वॉइस बोला जाता है। अब हम पैसिव वॉइस में करना है, तो पैसिव वॉइस में करने के लिए बच्चों एक बात ध्यान रखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को कैसे निकालना, बहुत आसान है, मैं एक नोट करके बता रहा हूं बच्चों आपको ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए बच्चों व्हाट यानी क्या, और whom यानी किसे या किसको, इस प्रकार का इसका हिंदी अनुवाद होता है। अब बच्चों ये मैंने क्यों लिखा, ये ध्यान में रखो, ये हमें ऑब्जेक्ट को पहचानेगा, मतलब ऑब्जेक्ट पहचानना है ना, इसकी मदद लेनी पड़ेगी। कितना भी लंबा वाक्य रहे हम ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे व्हाट और whom से ना वर्ब को हमें क्या करना है, प्रश्न करना है। किसको, वर्ब को प्रश्न करो। मैं एक डेफिनेशन लिख कर देता हूं बच्चों यहाँ पे, पैसिव वॉइस करते समय करेंगे, पैसिव वॉइस करते समय हमें ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमें उस वाक्य की क्रिया से व्हाट या
whom से प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। अब कैसे, मैं वो भी बता देता हूँ बच्चों। यहाँ पर whom से कैसे, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। जैसे मैंने यहाँ वाक्य लिखा बच्चों, मिस्टर गुप्ता टीचेस, TEACH टीचेस हिंदी। अब बच्चों हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट निकालना। बच्चों क्रिया कौन सी होती है, ये। अच्छा बच्चों एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, अंग्रेजी में ना क्रिया ये नंबर 2 पे ज़्यादा आती है, या नंबर 3 पे कब आएगी, जब इसके साथ सहायक क्रिया होगी, या फिर नंबर 3 पे कब आएगी, जब हैबिचुअल कंडीशन में जो वाक्य आते हैं, जैसे गोपाल ऑलवेज शब्द क्या है, हैबिटेट है। उसके बाद क्रिया गोपाल ऑलवेज स्पीक्स ट्रथ, तो ये स्पीक्स क्रिया है, और उसके साथ ऑलवेज नंबर 2 पे आए, लेकिन वो क्रिया नहीं है। वो क्या है बच्चों, यह एक हैबिचुअल वर्ड है जो गोपाल हमेशा क्या करता है, सच बोलता है, लेकिन स्पीक्स नंबर 3 पे आई। और एक दूसरा हेल्पिंग वर्ब आता है ना बच्चों, इज, एम, आर, वाज, और किसी के साथ आता है तो नंबर 3 पे, तो अभी अधिकतर नंबर 2 पे आता है क्रिया। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, नोट करना है। अब हमें इसको क्या करना है बच्चों, हमें ऑब्जेक्ट निकालना है। अब कभी कभी ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस टीचेस से, व्हाट से क्या करो बच्चों, व्हाट टीचेस, व्हाट से प्रश्न करो बच्चों, व्हाट, ये क्रिकेट, इससे व्हाट टीचेस क्या पढ़ाता है, क्या पढ़ाते हैं, आ गया हिंदी, क्या आ गया, हिंदी आया कि नहीं, व्हाट टीचेस क्या पढ़ाते हैं, क्या आया बच्चों, हिंदी ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। दूसरा एक और उदाहरण बताता हूँ बच्चों मैं आपको, द सन, यह हम ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ बच्चों। द सन, यहाँ पे एक वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे द सन गिव्स, गिव्स अस लाइट। अब बच्चों एक को देखो, यहाँ पर 2 प्रकार से ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आपको। पहले हमने क्या किया, व्हाट से प्रश्न किया, किसको, इस क्रिया को, व्हाट गिव्स क्या देता है, लाइट क्या देता है, लाइट क्या देता है, लाइट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया हमें लाइट, क्या मिल गया, लाइट। अब हम दूसरा whom से प्रश्न करेंगे, whom gives किसको देता है, हमें, अस यानी हमें, किसको देता है बच्चों, अस यानी हमें, किसको देता है बच्चों, हमें एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, जैसे मान लो आई का होता है मी, अगर आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा बच्चों, यू का यू ही रहता है, दे का देम होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं ना बच्चों, दे का देम होता है। फिर बच्चों यहाँ पर ही का हिम होगा, जैसे ही का हिम होगा, शी का हर होगा, ईट का ईट ही रहेगा बच्चों। अब जो ये ऑब्जेक्टिव केस है ना बच्चों, ये अगर किसी वाक्य रचना में ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, किसके बाद आते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट के बाद, तो फिर समझ जाना कि ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी, अगर आप हुम से भी प्रश्न नहीं करोगे फिर भी ये ऑब्जेक्ट होंगे, क्योंकि किसके बाद आना चाहिए बच्चों, ये क्रिया के जस्ट बाद आता है बच्चों ये ऑब्जेक्टिव। जैसे एक उदाहरण मैं और बता रहा हूँ बच्चों, शी गिव्स मी ये पेन। अब बच्चों देखो क्रिया के बाद आया ना ये मी, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव कहला। और ये पेन क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और इनडायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति से संबंधित है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों बोला जाता है, वस्तु को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है बच्चों। तो ये पेन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों चीजें होगी। तो आप ये गिव्स के बाद मी आया ना बच्चों, तो ये समझ जाना, अगर ऐसा आया तो ये समझ जाना ऑलरेडी एक क्रिया है। इसका भी हम पैसिवाइज बनाते समय क्या करेंगे, जब हम इसको पैसिवाइज मी का बनाते हैं ना, तो सब्जेक्ट बनेगा बच्चों मी नहीं लगेगा, फिर इसका आई में परिवर्तित होगा, किससे होगा, आई में। अस आया तो वी के साथ होगा, और यू आया तो यू ही रहेगा, देम आया तो दे हो जाएगा। हम इसको वाक्य, जब मैं वाक्य रचनाएं बताऊंगा तब हमें आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कि ऑब्जेक्ट कैसे निकालना, समझ में आ गया होगा बच्चों कि आपको ऑब्जेक्ट कैसे निकालना है और कैसे। जैसे और एक वाक्य बताता हूं, माय फादर रीड्स, और ये रीड्स द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। अब ये वाक्य बच्चों, इसमें क्रिया कौन से बच्चों, रीड्स।
अब हमने इसको प्रश्न किया, व्हाट रीड्स, क्या किया बच्चों यहाँ, व्हाट रीड्स, क्या किया बच्चों हमने यहाँ, व्हाट रीड्स। अब व्हाट रीड्स क्या पढ़ाता, क्या पढ़ते हैं, तो क्या आंसर आया बच्चों, द न्यूज, क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर। व्हाट रीड्स क्या पढ़ते, आंसर आया द न्यूज़पेपर। तो बच्चों यहाँ आपको समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट हमें कैसे निकालना है, पैसिव वॉइस में कितना भी लंबा रहे, अगर आप क्रिया को क्या करोगे, प्रश्न करोगे, तो क्रिया को प्रश्न करने के बाद सीधा हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब ये तो हो गया बच्चों ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है। अब हम पूरा अपने इसमें चलते हैं बच्चों, जहां पर हमें पैसिव वॉइस बनाना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण था। ऑब्जेक्ट ही नहीं निकालना आएगा तो आपको कैसे क्या मिलेगा कि भाई कैसे करोगे। और तीसरा यहाँ पे बच्चों वर्ब का थर्ड फॉर्म बहुत जरूरी है बच्चों। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा हर पैसिव वॉइस का मेन है, मेन आता है बच्चों थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म आपको पता होगा बच्चों की, जैसे मैंने यहाँ पे गो लिखा बच्चों, क्या लिखा, गो, गो लिखा, तो गो का क्या होता है बच्चों, तीसरा फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। तो ये थर्ड फॉर्म हो गया बच्चों, कौन सा हो गया ये सेकंड फॉर्म हो गया और थर्ड। तो ऐसे हमें थर्ड फॉर्म लिखना है बच्चों यहाँ पे, जैसे कम, कम का दूसरा रूप केम, तीसरा रूप कम पुनः, तो ये तीसरा रूप आएगा। जैसे राइट, राइट, रोट, रिटन, इस प्रकार से बच्चों। जैसे प्ले, प्ले का दूसरा रूप भी सेम, प्लेड, ईडी वाले तो सेम रहेगा बच्चों, प्लेड, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लेड, ईडी वाले रूप रेगुलर वर्ब होते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये तीसरा भी रूप हमें समझ में आना चाहिए। चलो बच्चों अब हमारे मेन इस पे चलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाना। तो हमने पहले समझा है कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसका स्ट्रक्चर का आंसर देखो, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। क्या हो गया बच्चों, ये एक्टिव वॉइस। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखो, और अगर आपने इसको याद कर लिया ना, आपका पैसिव वॉइस कभी भी गलत नहीं होगा बच्चों। हमें पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखना है, सब्जेक्ट के स्थान पर रखा बच्चों, फिर उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक क्रिया ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा बच्चों। अगर तृतीय पुरुष एक वचनी ऑब्जेक्ट है तो इज लगाइए, अगर आया है तो एम लगाओ, अगर बहुवचनी कर्ता ऑब्जेक्ट कर्म आया हुआ है तो आर लगाएंगे। प्लस उसके बाद बच्चों यहां पर लिखेंगे क्या, हम क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगा बच्चों। फिर उसके बाद ये अतिरिक्त शब्द जो आपका है अदर वर्ड्स प्लस बाय लगाकर सब्जेक्ट, नाउन है तो नाउन और प्रोनाउन है तो इसकी विभक्ति। अब चलो बच्चों हम ना वाक्य के अनुसार पढ़ते कि पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। पहला वाक्य है बच्चों यहाँ पर, यहाँ द सन, मैंने अभी इसके पहले बताया, द सन गिव्स अस लाइट, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। वाक्य में देखो क्या होगा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। प्रश्न भी देखो बच्चों कैसे आएगा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ऐसा प्रश्न आएगा। हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो सबसे पहले तो हमें सर्वप्रथम ये देखना है बच्चों कि जब भी कोई पैसिव वॉइस का वाक्य रचना आता है तो पहले टेंस पहचानना पड़ेगा। अब ये टेंस क्या है बच्चों, यहाँ गिव्स आया है, क्रिया का पांचवा रूप है, तो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना है जो हम पढ़ रहे हैं। अब हमें किसकी आवश्यकता है बच्चों, ऑब्जेक्ट का। मैंने बताया था बच्चों यहाँ दो प्रकार से पैसिव वॉइस बनेंगे, एक अस है तो समझ जाना ये अस ऑब्जेक्टिव, और दूसरा अब हमने प्रश्न करना है व्हाट से। किसको प्रश्न करेंगे, व्हाट गिव्स, इससे प्रश्न किया व्हाट गिव्स, क्या दिया, क्या देता है, लाइट, क्या देता है, लाइट। दूसरा हुम गिव्स, हुम से प्रश्न करो, हुम गिव्स किसको देता है, हमें, यानी अस, यानी हमें, वी यानी हमें। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अब यहां पर हमारा देखो पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो किस प्रकार, स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट पहचानना है बच्चों। ऑब्जेक्ट क्या आया बच्चों हमारा, लाइट, तो मैं लिखूं ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाइट। चलो मैंने लिख लिया लाइट, LIGHT, लाइट। इसका कैपिटल लिखना बच्चों थोड़ा, लाइट, LIGHT, पहला अक्षर कैपिटल आता है ना इसलिए LIGHT, लाइट लिखा बच्चों। अब लाइट क्या है बच्चों, एक वचनी है बहुवचनी, एक वचनी, लाइट सिंगुलर है इसलिए हम ईज का प्रयोग करेंगे बच्चों। किसका, लाइट इज। फिर क्या बोला है बच्चों, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे गिव क्या होगा, क्रिया है, और इसका तृतीय मतलब थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों, गिवन। क्या होगा बच्चों, गिवन, गिव, गेव, गिवन, लिखा गिवन। अब अतिरिक्त शब्द है बच्चों, हाँ हमारा ये अस जो है अतिरिक्त शब्द, इसलिए अतिरिक्त शब्द जहां का वहां। अब बच्चों समझ में आया, लाइट इज गिवन अस। अब हमें बाय लगाना है, बाय द सन, क्योंकि नाउन आया है तो नाउन ही रहेगा।
जैसे यहाँ नाउन है तो नाउन ही रहेगा। अब बच्चों यहाँ देखो, हमें अब दूसरी तरीके से बना सकते हैं हम। अब अस का कर बनाना है, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव हमारे पास। जब अस बच्चों अस का इधर लेके चले जाओगे तो उसका वी होता है। अब देखो बच्चों वी क्यों हो गया, यहाँ पर देख लो, यूएस अस का हमेशा इधर अगर पहला रूप आता है उसका वी, तो इसलिए हमने वी, ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव है, तो हमें क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट में है, हमको इसका क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को लेके यहाँ चले जाएंगे तो हम इसको वी करेंगे। यहाँ वी किया, वी के साथ हमेशा क्या लगता है बच्चों, यहाँ पे आर का प्रयोग। किसका प्रयोग लगता है बच्चों, आर, तो यहाँ लिखेंगे वी आर। फिर बच्चों क्या दिया गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, वी आर गिवन अस। फिर अस नहीं लिखेंगे, अस का इधर होगा वी आर गिवन, अतिरिक्त शब्द क्या बचा बच्चों हमारे पास, लाइट, वी आर गिवन लाइट, वी आर गिवन लाइट, क्या बच्चा, वी आर गिवन लाइट, और फिर बाय लगाकर बाय द सन। ये वाक्य हो गया बच्चों यहाँ पे। अब दूसरा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे यहाँ आया शी सिंग्स ए सॉन्ग, शी सिंग्स, SING, शी सिंग्स ए सॉन्ग। अब ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना है बच्चों। अब यहाँ पे प्रश्न करेंगे बच्चों, व्हाट सिंग्स, व्हाट सिंग्स, क्या गाया, ये सॉन्ग, क्या गाया बच्चों, एक गाना, ये सॉन्ग। तो ये सॉन्ग को कहाँ रखेंगे बच्चों, हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर ये सॉन्ग को रखा, ए सॉन्ग रख दिया। अब ए सॉन्ग क्या है बच्चों, यहाँ पर ए सॉन्ग जो है वो एक वचन, इसलिए ईज एमआर में से किसको लिखेंगे बच्चों, ईच को। क्या रखेंगे बच्चों यहाँ, ईच को। ईच क्यों रखा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ए सॉन्ग जो है सिंगुलर है, एक वचन, इसलिए यहाँ ए सॉन्ग ईज। अब तीसरा रूप हमें लिखना है बच्चों, सिंग सैंग संग, क्या जाएगा बच्चों, ए सॉन्ग इज संग बाय, अब शी का हर, इसकी विभक्ति ऑब्जेक्टिव केस लगना है बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगाना है हमें। एक बात ध्यान रखना, इसी इसमें मैंने पूरा ये भी बताया कि शी का क्या होता है, आई का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो बाय हर क्यों आया, शी की ऑब्जेक्टिव केस लगाई बच्चों हमने यहाँ पर। ये विभक्तियां बताओ, द्वितीय विभक्ति जिसको बोला जाता है, हर हमने यहाँ पर लगाया हुआ है बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ एक और वाक्य बनाते बच्चों हम पैसिव वॉइस में, बॉयज स्टडी 5 सब्जेक्ट्स। अब बच्चों यहां देखो क्या है, क्रियागुण से स्टडी है, व्हाट स्टडीड, व्हाट स्टडी, क्या पढ़ते हैं, 5 सब्जेक्ट्स, क्या पढ़ते हैं, आया ना बच्चों यहाँ 5 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट। अब बच्चों यहाँ देखो सब्जेक्ट ने बहुवचन हो गया, यस लगा हुआ है बच्चों यहाँ पे, इसलिए ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो आया हुआ है वह जो है वह। तो बच्चों यहाँ पे एक वाक्य क्या है, बॉयज स्टडीड 5 सब्जेक्ट। हमने क्या किया बच्चों, व्हाट स्टडीड, व्हाट के साथ क्या कर दिया बच्चों, व्हाट स्टडीड के साथ क्रियाओं के साथ प्रश्न किया, तो क्या आया बच्चों 5 सब्जेक्ट। तो 5 सब्जेक्ट लिखा बच्चों, यहाँ बहुवचन है इसलिए हमने सहायक क्रिया के रूप में आर का प्रयोग किया, 5 सब्जेक्ट्स आर। अब स्टडी का थर्ड फॉर्म क्या बच्चा, स्टडीड, STUDIED, स्टडीड। अब अतिरिक्त शब्द है क्या बच्चों, कुछ भी नहीं, इसलिए सीधा सीधा क्या कर देंगे बच्चों, बाय बॉयज, बाय बॉयज। तो क्या आंसर हो गया बच्चों, 5 सब्जेक्ट्स आर स्टडीड बाय बॉयज। तो ये सिंपल ही, जैसे बच्चों एक और उदाहरण मैं बता रहा हूं यहाँ पर, सिंपल ये पेपर में आया हुआ है 10वीं की क्लास के, राम राइट्स, WRITS, राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर। अब देखो बच्चों व्हाट से प्रश्न करूंगा, व्हाट राइट, व्हाट राइट्स क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, व्हाट राइट्स क्या लिखता है, ए लेटर, क्या लिखता है, ए लेटर, क्या लिखता है, ए लेटर, व्हाट राइट्स क्या लिखता है, ए लेटर आ गया बच्चों। अब हमें क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, ए लेटर। अब हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखेंगे बच्चों, ए लेटर, लिखा ए लेटर। अब ये लेटर एक वचनी है बहुवचनी, एक वचनी बच्चों, इसको ऐसे ही नहीं लगा हुआ है, तो ए लेटर एक वचनी हो गया, इसलिए हम यहाँ पर ईज का प्रयोग करेंगे, ए लेटर इज। और क्रिया का तीसरा रूप राइट का रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न बाय राम, रिटर्न बाय राम। तो बच्चों यहाँ पे अभी आपको सिंपल ही वाक्य रचना में पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। अब आने वाले अगले पैसिव वॉइस के कंस्ट्रक्शन में हम इंट्रोगेटिव
निगेटिव इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं वो हम आपको यहाँ पर बताने वाले अगले वीडियो में, इसलिए हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहो। पैसिव वॉइस को बहुत आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आप पैसिव वॉइस आपसे अभी कभी गलत होगा नहीं और आपसे कभी नंबर उसके जाएंगे नहीं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। धन्यवाद।